कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ने आंध्र प्रदेश में पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत ही आसानी से बहुमत हासिल कर लिया था। 2004 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा किया था। कर्नाटक में निर्णायक जनादेश से उत्साहित ए रेवंत रेड्डी की नेतृत्व वाली तेलंगाना कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी थी और रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था। तेलंगाना में कांग्रेस की निर्णायक जीत ने अब आंध्र प्रदेश को लेकर कांग्रेस का उत्साह और आशा से भर दिया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक और तेलंगाना में सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश को लेकर आशावान क्यों हो गई है, किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद की किरण या आशा दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये बात कहने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कांग्रेस आंध्र प्रदेश में वह हासिल न कर पाए तो उसने तेलंगाना में हासिल किया, वो आंध्र प्रदेश में नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरपी के नेतृत्व में राज्य में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगी है, क्योंकि राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं। इसलिए कांग्रेस वाईएसआरपी के कुछ हिस्सों को निशाना बना सकती है और यह विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी टीडीपी जेएसपी गठबंधन के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वाईएसआरसीपी का वोट बैंक हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा है, यानी हमेशा वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अब तो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्से में अपनी पहचान खो दी। कांग्रेस 2014 और 2019 दोनों चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में बेहद निराशाजनक था। पार्टी का वोट शेयर गिरकर 1.17% रह गया था और पार्टी का विधानसभा या लोकसभा में एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, एक भी नहीं। ये पहले की आंकड़ा है, लेकिन उसी के हिस्से तेलंगाना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने राज्य के पूर्व के हिस्से के बंटवारे के लिए सीधे तौर पर कांग्रेसी को दोषी ठहराया था और इसके अलावा इसी दोषी ठहराने के अलावा पार्टी कई मुद्दों से जूझ रही थी, जिनमें नेतृत्व की कमी, कैडर के साथ बातचीत की कमी, आंतरिक कलह और घटती जमीनी उपस्थिति भी शामिल थी। इन सभी वजहों से उन्हें करारी हार का पिछले चुनाव में सामना करना पड़ा, जबकि पार्टी के पास तेलंगाना में समान मुद्दे थे, सेम वही मुद्दा, फिर भी वह 2018 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। आंध्र प्रदेश में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण कई नेता वाईएसआरसीपी खेमे में चले गए और अब कांग्रेस अपने कुछ नेताओं को वापस लाने और 2024 के आम और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी संभावनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रमुख गिदुगु रुद्र राजू, कांग्रेस के जो प्रमुख जो हैं गिदुगु रुद्र राजू, उनका कहना है कि पार्टी कैडर का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बैठकें आयोजित करने की योजना बन रही है। इन बैठकों को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डीके जैसे वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित किए जाने की संभावना है। वहीं शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और यहां तक कि वाईएस शर्मिला भी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जहां से कई उम्मीदें या संभावनाएं बनने की देखी जा रही है। अब तो शर्मिला वो है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है, जो अपना खुद का संगठन वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शुरू करने के लिए वाईएसआरसीपी से दूर चली गई थी। ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनके पिता वाईएस की विरासत उसके हाथ में रहेगी। वहीं राजशेखर रेड्डी भी पार्टी की मदद करेंगे और शर्मिला ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया। ऐसे में यदि जगन रेड्डी का जो है उसको सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, अगर जगन रेड्डी को, तो वह वजह कांग्रेस के होने की वजह से वाईएसआरसीपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों जैसे पारंपरिक कांग्रेस मतदाताओं का एक हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी से दूर जा सकता है, जो हमेशा से कांग्रेस को वोट देता है। हालांकि कांग्रेस के लिए वाईएसआरसीपी को प्रभावित करना मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि जगन रेड्डी एक लोकप्रिय चेहरा है, काफी पॉपुलर है अपने क्षेत्र में। वहीं यदि वाईएसआरसीपी के कवच में खामियां हैं तो इससे टीडीपी को फायदा होगा। आपको बता दूं 2019 के चुनाव में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच वोट शेयर का अंतर लगभग 10% अंतर था वोट शेयर का। और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में टीडीपी उम्मीदवारों की हार का अंतर 2000 या 1500 वोटों से भी कम था, यानी कि अंतर कोई विशेष नहीं था। और टीडीपी पहले ही पवन कल्याण की जेएसपी के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन कर चुकी है। ऐसे में जेएसपी जिसने 2019 में अकेले चुनाव लड़ा था लगभग 5.58% वोट हासिल कर सकती है। इस बार भी चुनाव होते हैं तो लगभग 5.58% वोट शेयर हासिल, तभी भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव के बाद से टीडीपी और जेएसपी के संयुक्त वोट शेयर से यह स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। और कथित आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले में, जो चर्चा है आंध्र प्रदेश में कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तारी और रजय जो है उसकी दो चीजें चर्चा में रही थी, एक कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तारी और अपराध जांच विभाग द्वारा उनके खिलाफ मामले। ये सारे मामले दर्ज किए जाने के बाद टीडीपी प्रमुख जो है चंद्रबाबू नायडू, उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई दे रही है लोगों के बीच। लेकिन जगन रेड्डी और उनकी पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि विपक्ष उनके वोट बैंक से कोई सेंध नहीं लगा पाए, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव पूर्व किए वादों को पूरा किया है और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। अब तो इसी बीच 2019 के एकदम उलट, जब कांग्रेस ने केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, इस बार पार्टी सभी 175 निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने और अपने दम पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। हालांकि प्रमुख राज्य के जो हैं वो रुद्र राजू का कहना है कि वाम दलों जैसे समान विचारधारा वाले दलों के लिए लड़ाई में शामिल होने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।